देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के पवई इलाके में गुरुवार को जो कुछ भी हुआ वो किसी क्राइम थ्रिलर से भरपूर वेब सीरीज से कम नहीं था। दरअसल एक शख्स पहले तो कुछ बच्चों को बंधक बनाता है, इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, गोली चलती है, इनकाउंटर होता है और फिर होस्टेस ड्रामा का अंत बेहद खौफनाक था। दरअसल पवई के आर्य स्टूडियो में 17 बच्चों, एक बुजुर्ग नागरिक और एक आम शख्स को रोहित आर्य ने बंधक बना लिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जब बच्चों को छुड़ाने के लिए बिल्डिंग में घुसी, तभी रोहित ने अपने पास मौजूद एयर गन से गोलियां चलाई और उसके बाद पुलिस अधिकारियों को उसे नियंत्रित करने के लिए उस पर गोलियां चलानी पड़ी। गोली लगने की वजह से रोहित घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। अब जेजे अस्पताल में रोहित का पोस्टमार्टम होगा। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अमोल वाघमारे की गोली लगी और रोहित की मौत हुई। अब इस मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच करेगी। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने बच्चों को जान से मारने की धमकी भी दी थी। सर्व मुलांना ऑडिशन करता बोलावलं गेलं होतं एका वेब सिरीजच्या आणि जी मुलं तिथे जमली त्यांना नंतर या बिल्डिंगच्या खालचे हॉल बंद करून ठेवलेलं होतं आणि इनिशियली मग आमच्या ऑफिसरनी त्याच्याशी निगोशिएशन एकीकडे चालू होतं, दुसरीकडे लहान मुलंही होती, त्यांचाही जीव वाचवणं महत्त्वाचं होतं। या सर्व परिस्थितीतून मार्ग काढत एक चांगली कारवाई करत मुंबई पोलिसांच्या अधिकाऱ्यांनी 17 मुलं, एक सीनियर सिटीजन आणि एक नागरिक यांना सुरक्षितपणे यांची सुटका केली। पवई के आर्य स्टूडियो में बंधक बनाए गए 17 बच्चों को छुड़ाने का ऑपरेशन बेहद सटीक और जोखिम भरा था। फायर ब्रिगेड ने पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम को अंदर घुसने में मदद की। जानकारी के मुताबिक फायर ब्रिगेड ने पहली मंजिल तक सीढ़ी लगाकर पुलिस को पहुंच दिलाई, जिसके बाद पुलिसकर्मी बाथरूम के रास्ते कमरे में दाखिल हुए जहां आरोपी रोहित आर्य बच्चों के साथ मौजूद था। ऑपरेशन के दौरान फायर ब्रिगेड ने पीआरटी किट, बेवर रेस्क्यू टूल्स और चार्ज्ड होज लाइन तैयार रखी थी ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। पुलिस ने 2 घंटे के भीतर सभी 17 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि मुठभेड़ में रोहित आर्य को गोली लगी, जिसके बाद अस्पताल में मौत हो गई। घटना की शुरुआत गुरुवार सुबह हुई, जब पवई स्थित आर्य स्टूडियो में एक्टिंग क्लास और ऑडिशन के लिए लगभग 100 बच्चे पहुंचे थे। यहां काम करने वाला और खुद को यूट्यूबर बताने वाला रोहित आर्य पिछले 4-5 दिनों से बच्चों का ऑडिशन ले रहा था, लेकिन गुरुवार को उसने 80 बच्चों को वापस भेज दिया और 19 लोगों को अंदर ही रोककर बंधक बना लिया। बच्चों के शीशे से झांकने पर आसपास के लोगों ने शोर मचाया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में स्थानीय पुलिस, एटीएस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और इलाके को चारों ओर से घेर लिया। रोहित अंदर से लगातार पुलिस को धमका रहा था और कह रहा था कि कोई भी आक्रामक कदम उसे उकसा सकता है। इसी बीच रोहित का एक वीडियो संदेश भी सामने आया था, जिसमें उसने खुद को पूरी घटना के पीछे का व्यक्ति बताया। वीडियो में रोहित ने कहा कि यह सब उसने एक प्लान के तहत किया है और उसकी कोई बड़ी वित्तीय मांग नहीं है। उसने दावा किया था कि उसकी मांगे नैतिकता से जुड़ी हैं। उसने खुद को आतंकवादी न बताते हुए कहा कि वो केवल सवाल पूछना और उनके जवाब पाना चाहता है। वहीं हालात को काबू में लाने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल ऑपरेशन प्लान तैयार किया। मुख्य दरवाजे से प्रवेश करना जोखिम भरा था, इसीलिए पुलिस की एक टीम ने बाथरूम के जरिए उस कमरे में घुसने का रास्ता चुना। करीब 2 घंटे चले इस साइलेंट ऑपरेशन में पुलिस ने सभी 17 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला और रोहित आर्य को काबू में कर लिया। पुलिस के मुताबिक रोहित के पास से एक एयर गन, कुछ केमिकल पदार्थ बरामद हुआ है। फॉरेंसिक टीम इन सामग्रियों की जांच कर रही है कि कहीं ये किसी खतरनाक पदार्थ का हिस्सा तो नहीं है। वहीं अब इस मामले को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मुंबई में बच्चों को बंधक बनाने वाला रोहित आर्य दरअसल पिछले 1 साल से सरकारी सिस्टम और शिक्षा विभाग से नाराज चल रहा था। उसका दावा था कि महाराष्ट्र सरकार की माझी शाला सुंदर शाला योजना का कॉन्सेप्ट उसी ने बनाया था। ये विचार उसकी बनाई फिल्म लेट्स चेंज पर आधारित था, जिसे सरकार ने 2022 में लागू किया। रोहित का आरोप था कि सरकार ने उसका आइडिया, कॉन्सेप्ट और फिल्म के राइट्स इस्तेमाल किए, लेकिन ना तो क्रेडिट दिया ना भुगतान। उसका कहना था कि उन्होंने मुझसे काम करवाया और फिर मेरी मौजूदगी तक नकार दी। रोहित का दावा था कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने उसकी सराहना करते हुए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी और 2 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ना पैसा मिला ना नाम। इसी को लेकर रोहित आर्य ने कई बार विरोध प्रदर्शन और धरने किए। एक बार तो उसने लगभग 1 महीने तक अनशन किया था। पुरानी रिपोर्ट्स के मुताबिक केसरकर ने उसे भरोसा दिया था कि उसकी मांगें मानी जाएंगी, लेकिन जॉइंट सेक्रेटरी महाजन ने जांच का हवाला देकर भुगतान रोक दिया। अपने एक पुराने बयान में रोहित ने कहा था कि अगर मैंने जान दी तो दीपक केसरकर, उनके निजी सचिव मंगेश शिंदे, तत्कालीन शिक्षा आयुक्त सूरज भंडारे,
तुषार महाजन और समीर सावंत इसके लिए जिम्मेदार होंगे। रोहित का कहना था कि उसे न सिर्फ सिस्टम ने नज़रअंदाज किया बल्कि उसकी मेहनत और सोच को पूरी तरह से छीन लिया गया। यही अपमान और आर्थिक अन्याय शायद उसे इस हद तक ले आया जहां उसने मुंबई में बच्चों को बंधक बनाकर अपनी आवाज़ सुनाने की कोशिश की। आपको बता दें कि रोहित आर मूल रूप से पुणे का रहने वाला था। उसे महाराष्ट्र के तत्कालीन शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के कार्यकाल के दौरान शिक्षा विभाग के एक स्कूल प्रोजेक्ट का टेंडर मिला था। हालांकि रोहित का कहना था कि उसे इस प्रोजेक्ट का भुगतान अब तक नहीं किया गया, जिसके चलते वो आर्थिक संकट और मानसिक तनाव में चल रहा था। इस मुद्दे को लेकर उसने कई बार दीपक केसरकर के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हाल के महीनों में रोहित सोशल मीडिया पर सरकार और सिस्टम के खिलाफ बयान दे रहा था और खुद को अन्याय का शिकार बताता था। हालांकि दीपक केसरकर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रोहित आर्य का स्वच्छता मॉनिटर नाम का एक कॉन्सेप्ट था और उसे मेरे स्कूल की सुंदरशाला में भी काम मिला था। उसने विभाग से सीधे पैसे लिए थे। उसे विभाग से बातचीत कर इस मामले को सुलझाया जाना चाहिए था। किसी को इस तरह से बंधक बनाना गलत है। केसरकर ने यह भी कहा कि जब वो मंत्री थे तभी कुछ कॉन्ट्रैक्ट रोहित को दिए गए थे। भले ही रोहित की मौत हो चुकी है, लेकिन इस मामले पर अब सियासत शुरू हो गई है। रोहित के आरोपों को लेकर अब सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने इस घटना पर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि सरकार की खराब आर्थिक व्यवस्था का असर छोटे बच्चों पर पड़ा है। वडेट्टीवार ने कहा कि बिलों का भुगतान नहीं होने की वजह से पवई में रोहित आर्य नाम के व्यक्ति ने स्टूडियो में 17 बच्चों को बंधक बना लिया। उनके मुताबिक रोहित आर्य का आरोप है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने काम पूरा होने के बाद भी उसे 2 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया। वडेट्टीवार ने कहा कि किसान कर्ज माफी न मिलने के कारण जान दे रहे हैं और अब ठेकेदारों के पैसे नहीं मिलने से ऐसा मामला सामने आया है जिसमें बच्चों की जान चली जाती तो कौन जिम्मेदार होता? क्या पूर्व शिक्षा मंत्री केसरकर जिम्मेदारी लेते या फिर महायुति सरकार? ब्यूरो रिपोर्ट, E24 न्यूज़।